Good morning, student. Today we will discuss our poem No Men Are Foreign, written by James Kirkup. No men are foreign, कि कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है, सभी क्या है, सभी एक समान हैं. So let's start it. Have you ever thought of some people as strange? क्या कभी तुमने ऐसे व्यक्तियों के बारे में सोचा है जो अपने आप में स्ट्रेंज होते हैं, और अदर कंट्रीज एज फॉरेन, या दूसरे देश के जो निवासी हैं उनके बारे में सोचा होगा, जिन्हें प्राय फॉरेन कहा जाता है, विदेशी व्यक्ति कहा जाता है. We have many ways of thinking of other people as different from us as them. We have many ways of thinking. और हमारी तरह के जो व्यक्ति हैं वो विभिन्न प्रकार से, कई तरह से उनमें अलगाव पाते हैं कि हम अपने लिए us का प्रयोग करते हैं और उनके लिए हम them का प्रयोग करते हैं. They may belong to a different country. कि हो सकता है कि वो, यानी दे जिसके लिए हम यूज करते हैं वो किसी दूसरे देश से हों, और स्पीक ए डिफरेंट लैंग्वेज, हो सकता है कि वो हमारे से अलग लैंग्वेज बोलते हों, भाषा बोलते हों. इन दिस पोएम, इस कविता में, हाउएवर, हालांकि, द पोइट रिमाइंड्स अस ऑफ मैनी वेज, कि जो पोइट है हमें ऐसे बहुत सारी चीज़ें बताएगा, इन विच वी आर ऑल द सेम, कि हम सभी में वो चीज़ें कॉमन हैं. यानी वो व्यक्ति जो यहाँ पर रह रहे हैं और वो व्यक्ति जो दूसरे देश में रहते हैं, हालांकि उनके देश के नाम अलग हैं, उनकी भाषा अलग है, लेकिन फिर भी उनमें कुछ कॉमन चीज़ें हैं, और वही चीज़ें यहाँ पर पोइट बताने चाह रहा है. फॉर वी आर ऑल ह्यूमन, क्योंकि हम सभी मानव हैं, इंसान हैं. सो लेट्स स्टार्ट इट. रिमेंबर, ध्यान रखो, याद रखो, नो मेन आर स्ट्रेंज, कि कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है. नो कंट्रीज फॉरेन, कोई भी देश विदेश नहीं है. बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स के अंदर ए सिंगल बॉडी ब्रेथ, एक सिंगल बॉडी ही है, एक व्यक्ति ही है जो सांस लेता है, लाइक आवर्स, जिस प्रकार से हम सांस लेते हैं. यानी जो कवि है वो ये कहता है कि कहने के लिए कि व्यक्ति कहते हैं कि वो उस देश का व्यक्ति है, वो उस देश का व्यक्ति है, वो उस देश की भाषा बोलता है, लेकिन कभी इस चीज़ को स्वीकार नहीं करता है. वो कहता है कि कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है, सभी व्यक्ति एक समान हैं, सभी व्यक्ति एक प्रकार की ड्रेस पहनते हैं, और उस ड्रेसों के नीचे एक ही प्रकार का जो शरीर है वो सांस लेता है. जिस प्रकार से हम यहाँ पर सांस लेते हैं वो भी वहाँ पर उसी प्रकार से सांस लेते हैं. द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इच अर्थ लाइक अस, इन विच वी ऑल शेल डाई. तो जो कवि है यहाँ पर कहता है कि हमारे अन्य भाई भी उसी भूमि पर चलते हैं जिससे हम सबको मृत्यु के बाद विश्राम करना है. इट मीन्स कि द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, कि वो हमारे भाई बहन जो जैसे हम यहाँ पर चलते हैं, वो व्यक्ति, वो विदेशी जिसको हम कहते हैं, वो भी उसी प्रकार की धरती पर, ज़मीन पर चलते हैं. इज अर्थ लाइक दिस, और वहाँ पर भी इसी तरह की ज़मीन है, धरती है. इन विच वी शैल ऑल डाई, और अंततः हम सबको इसी प्रकार की धरती में ही मिल जाना है, मिट्टी में ही मिल जाना है. सेकंड देखते हैं इसमें. दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर. कवि यहाँ पर कहता है कि वो भी व्यक्ति जिनको हम विदेशी कहते हैं, वो भी व्यक्ति सूर्य से, हवा से और पानी के प्रति जागरूक है.
कि वो भी ये जानते हैं कि पानी का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, क्यों किया जाता है, सूर्य का क्या महत्व है, एयर का हमारे जीवन में एयर की हमारे जीवन में कितनी इम्पोर्टेंस है। जिस प्रकार से हम इस चीज़ को जानते हैं, वो जिसको हम विदेशी कहते हैं, वो भी इस बात को भली भांति जानते हैं। आर फीड बाय पीसफुली हार्वेस्ट्स बाय वार्स लॉन्ग विंटर स्टार आउट। और अब आगे जो कवि है वो वार संबंधी बात करता है और कहता है कि जब पीस होती है, शांति होती है, तो शांति के दौरान वो भी उसी प्रकार की फसलें खाते हैं जिस प्रकार की फसलें हम खाते हैं। बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार आउट। और जो जब वार होता है, जब कभी भी देश विदेश के अंदर अशांति फैलती है, तो उनको भी भूखे ही रहना पड़ता है। और वो जो भूख है वो विंटर के समान है, लंबी चलने वाली है। यानी जैसे हमने पीछे 8th क्लास में पढ़ा था एंट वाले चैप्टर में, तो उसी प्रकार से ये भी कहता है कि विंटर के दौरान इतनी ज़्यादा फसलें नहीं होती हैं। और फसलें न होने का मतलब है कि क्योंकि युद्ध होंगे और युद्ध जितने ज़्यादा होंगे तो उतनी ज़्यादा फसलें बर्बाद होंगी। देयर हैंड्स आवर हैंड्स, कि उनके जो हाथ हैं वो हमारे हाथों की तरह ही हैं। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड ए लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। और उनके हाथों की रेखाओं में हम उसी प्रकार की मेहनत को पढ़ते हैं, अर्थात वे भी हमारी तरह ही मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं। यानी यहाँ पर जो कवि है वो कहता है कि जिस प्रकार से हम अपनी मेहनत की करके खाते हैं, वो भी अपनी मेहनत की करके ही खाते हैं। जिस प्रकार से हमारे हाथों में मेहनत की रेखाएं छिपी होती हैं, लिखी होती हैं, उसी प्रकार से उनके हाथों में भी मेहनत की रेखाएं साफ दिखाई देती है। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव। याद रखो, उनकी आंखें भी हमारी ही आंखों की तरह हैं, जो जागती भी हैं और सोती भी हैं। एंड स्ट्रेंथ, और एक ऐसी ही ताकत है, दैट कैन बी वोन, जिससे उनको जीता जा सकता है। यानी ऐसी ताकत है जिससे विदेशी को अपना बनाया जा सकता है, और वो है स्नेह, प्यार, प्रेम। कि प्यार प्रेम के कारण एक विदेशी व्यक्ति को भी अपना व्यक्ति बनाया जा सकता है। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ है, कि चाहे यहाँ की धरती हो या वहाँ की धरती हो, हर धरती पर एक ही प्रकार का सामान्य जीवन होता है। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, और इस बात को वो भी भली भांति रिकॉग्नाइज करते हैं, समझते हैं। यानी इसकी उनको भी पहचान है, उनको भी वो समझ है। लेट्स रिमेंबर, आओ याद करते हैं। Whenever we are told, जब कभी भी हमें बताया जाता है, to hate our brothers, कि हमें अपने भाइयों से हेट करनी है, घृणा करनी है। यानी जब कभी भी वार होता है, वार के दौरान हम दूसरे देश से, जो हमारा दुश्मन देश होता है, उससे और उसके व्यक्तियों से हम घृणा करते हैं, हम हेट करते हैं। इट इज़ आवर सेल्व्स, तो ये उसी प्रकार से है। वी सेल डिस्पोजेसिज बैटरे कंडम, और उसी प्रकार से ये जो कवि है वो ये कहता है कि वो हम स्वयं ही होते हैं। यानी जब कभी भी हमें घृणा करने के लिए कहा जाता है तो हम उनसे घृणा नहीं करते, तो हम अपने आप से घृणा करते हैं। जो उन्हें धोखाधड़ी अर्थात आलोचना से वंचित करेंगे, देन रिमेंबर, तब याद रखो, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर,
याद रखो, हम इंसान ही एक दूसरे के विरुद्ध हथियार उठाए हुए हैं, हथियार उठा लेते हैं। यानी जो कवि है वो इस स्टेंजा में कहना चाहता है कि हमें प्राय बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि फला फला देश हमारा दुश्मन है, उसके व्यक्ति हमारे दुश्मन हैं। तो जब ये सिखाते हैं तो हमारी जो उदारता है वो कहीं छिप जाती है और हम एक दूसरे से हेट करने की बजाय हम अपने आप से ही घृणा करना शुरू कर देते हैं और अपने आप को ही हम डिस्पोज करते हैं, अपने आप को ही हम खो देते हैं, अपने आप को ही हम धोखा देते हैं, अपनी ही खुद की हम आलोचना करते हैं। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल्स, डिफाइल्स मीन्स गंदा कर देना, कि यह वही धरती है, मानवीय धरती है, जिस धरती को हमने गंदा कर दिया है। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट outrage the innocence of air that is everywhere, that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no country is strange. It is the human earth, यह वही मानवीय धरती है जिसको हमने गंदा कर दिया है, दूषित कर दिया है। Our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own। तो जो कवि है वो यहाँ पर कहता है धूल के निर्दोषपन की हवा को गंदा करते हैं जो सर्वत्र हमारी ही है। यानी हम नासमझी में ये सोचकर कि ये दूसरे देश का व्यक्ति है, वातावरण है, उसको गंदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तव में वो अपना खुद का होता है। डस्ट outrage of innocence of air that is everywhere our own। Remember, याद रखो, कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है और न कोई देश अजनबी है। अर्थात यहाँ पर कहने का भाव है कि परमात्मा ने सभी व्यक्तियों को एक समान बनाया है, कि यहाँ पर जो कवि है वो संसार के विभिन्न व्यक्तियों को न देखकर यहाँ पर सभी व्यक्तियों में एक ही समानता देखता है और देखता है कि सभी व्यक्तियों का जो जीवन है वो सामान्य है, लेकिन जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनमें घृणा रूपी जो गुण है वो उनके अंदर जो दोष हैं वो अपने आप पनपता जाता है।